अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 9th मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एक्सरसाइज 1.5 फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस। तो हमारे पास ये फर्स्ट इसका क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें ये मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो फाइंड करना है। इट्स मीन यू हैव टू फाइंड ए इन्वर्स। हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है, ए इन्वर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए मॉड। इसको मॉड भी बोलते हैं। इट्स मीन जब आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हो तो उसको इस तरह से लिखा जाता है, और इसको सिंपली ए मॉड भी बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ ए। तो ये फॉर्मूला हमने लिख लिया है। हमें एक्चुअली फ़ाइंड यहाँ पे ये करना है कि हमें इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे हम, और फिर इस मैट्रिक्स का वो मॉड फाइंड कर लेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, और फिर इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे सिंपली। तो सबसे पहले हम ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए, इस फॉर्मूला तक जाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स ए है इसका सबसे पहले हम मॉड ले लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी भी उसने लिखा होता है कि इफ़ पॉसिबल फाइंड द इन्वर्स इफ़ पॉसिबल। तो पॉसिबिलिटी मीन्स के जब आप स्टार्ट लेते हो मैट्रिक्स ए को, जब आप स्टार्ट करते हो इसका सबसे पहले आप मॉड फाइंड करते हो, तो आगे जाके सम टाइम ऐसा होता है कि उसका रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो आ जाता है। तो जब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो आ जाए, आपने लास्ट एक्सरसाइजेज़ में आपने किया होगा, सीखा होगा कि जब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता है तो ऐसे मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और जब ज़ीरो रिज़ल्ट आ जाता है इसका, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं होता, इन्वर्स क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो पाता। तो वहीं पे हम स्टॉप कर देते हैं और हम लिख देते हैं एज द मैट्रिक्स इज़ सिंगुलर सो इट्स इन्वर्स कैन नॉट एग्जिस्ट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसका ए का जो है वो हम मॉड ले लेते हैं, मींस कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो इसमें आपकी जो मैट्रिक्स ये स्टेट हो जाती हैं, ये जो ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रही हैं ये स्टेट हो जाती हैं, इस तरह से लिखा जाता है। अगर आप पेपर में इनको इस तरह से नहीं लिखेंगे तो वो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो जब आप इस तरह से करते हो तो आपने इस साइड से, लेफ़्ट साइड से आपने उठाना है, लेफ़्ट साइड से आपने डायगनली इसको मल्टीप्लाई कर देना है। -1 को आपने मल्टीप्लाई करना है 0 से, और दरमियान में माइनस आएगा। ये बात याद रहे कि इनके दरमियान में माइनस लिखना है, आपने प्लस नहीं लिखना। माइनस लिखने के बाद आप इन दोनों एलिमेंट्स को भी आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें। तो -1 0 0 -3 2 6, तो इसका रिज़ल्ट आ जाता है -6। इट्स नॉन ज़ीरो सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट्स। तो अब यहाँ पे हमने मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है। अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट आप डायरेक्ट इसके ऊपर इस फॉर्मूला में इसको सब्स्टिट्यूट करके भी लिख सकते हैं, जैसा कि इस तरह से ए इन्वर्स में, इसमें हम सबसे पहले इसी मैट्रिक्स को जो ओरिजिनल में हमें ओरिजिन में दिया हुआ है, ये देखिए मैट्रिक्स ए को आपने किस तरह से यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए बनाते हुए लिखना है। देख लें, लेफ़्ट साइड से आपने -1 जो है यहाँ से, इस तरफ से नहीं, इन दोनों की आपने जो है, इन दोनों की आपने जगह जो है वो बदल देनी है, और दूसरी वाले जो होगी इनके आपने साइन चेंज कर देने हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा -1 की जगह पे 0 आ जाएगा, और 0 की जगह पे -1 आ जाएगा। यानी कि आपने डायगनल्स जो हैं, डायगनली जो एलिमेंट्स हैं, इनकी आपने स्पेस जो है वो बदल देनी है, इनको आपने एक दूसरे के साथ चेंज कर देना है। और जो दूसरा वाला होगा डायगनली, उसमें आपने एलिमेंट्स को अपनी जगह पे ही रखना है, जबकि उनके साइंस आपने चेंज कर देने हैं। अगर वो माइनस लिखे हुए हैं तो आपने उनको प्लस में लिख देना है, और अगर वो प्लस हैं, इस वक्त ये दोनों 3 और 2 ये प्लस हैं, तो आपने दोनों के साथ साइन लगा देने हैं माइनस के।
तो ये देखें आपका एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो आ चुका है। ओवर ए मॉड का रिज़ल्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं जो कि था -6। ठीक, यहाँ पर आ जाने के बाद आप देख सकते हो कि जो ऊपर मैट्रिक्स है, न्यूमरेटर में एक मैट्रिक्स पड़ा है और डिनोमिनेटर में आपके पास -6 है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हुए हमने मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये 6 जो है इसको 1 बाय 1 इसको इन सब को इस पे डिवाइड कर देते हैं, -6 को इन सब एलिमेंट्स पे डिवाइड कर देते हैं। इसी एंट्री को हम अंदर ले जाते हैं लाइक दिस। देखिए 0 डिवाइडेड बाय -6, -3 डिवाइडेड बाय -6। ये देख सकते हो ये डिवाइडेड बाय -6 जो है इस चीज़ को हम इसके अंदर ले जाके मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब पर अप्लाई कर देंगे। -2 डिवाइडेड बाय -6 एंड -1 डिवाइडेड बाय -6। तो अब ये देखें पहला जो है रिज़ल्ट वो तो ज़ीरो हो गया। सेकंड में माइनस माइनस प्लस और 2 और 6 दोनों को हम 2 पे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 बिकॉज 2 3 ज़ा 6। इसी तरह से 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2। यहाँ आ जाएगा आपके पास 1/3 और इधर माइनस माइनस प्लस और 1/6 विल बी एज इट इज़। तो ये देखिए ये आपका ए इन्वर्स। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो यही हमारा आंसर है। तो ये देख सकते हो आप मैट्रिक्स ए का इन्वर्स जो है वो आ चुका है। ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू दिस। तो बाकी क्वेश्चंस आप कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। अल्लाह हाफिज़।